भासती है उसके ज्ञान से वो वस्तु नष्ट हो जाती। जैसे ज्योरी के अज्ञान से, रस्सी के अज्ञान से सर्प भासता है, तो रस्सी के ज्ञान से ही सर्प की निवृत्ति होगी। रस्सी के अज्ञान से यदि सर्प भासता है तो रस्सी के ज्ञान से ही सर्प की निवृत्ति होगी। संसार में सर्प की निवृत्ति का और कोई दूसरा हेतु नहीं है और कोई दूसरा कारण नहीं है। तो यहाँ ये जो नाम रूपात्मक सृष्टि है, शरीर है, संसार है, ये इसके भासने का कारण क्या है? आपको अपना आपा ना चीनना। आप अपने आप को नहीं चीन पा रहे, इसीलिए जैसे वहाँ रस्सी के ना चीन्हने से सर्प भास रहा था, ऐसे ही यहाँ अपने आत्म तत्व के ना जानने के कारण देह, इंद्रियां आदि ये सत्यवत भास रहे हैं। सत्य है नहीं, प्रतीति हो रही। और किसको प्रतीति हो रही? जिसको सत्य स्वरूप आत्मा का बोध नहीं। यदि जिसको सत्य स्वरूप आत्मा का बोध है उसके लिए तो जगत प्रतीति मात्र भी नहीं है। बहुत स्थूल बुद्धि वालों के लिए जगत ही सब कुछ होता है, जिनकी देह बुद्धि होती है। निकृष्ट बुद्धि का मतलब होता है बिल्कुल नीचे, और देह बुद्धि सबसे नीची बुद्धि है। यहाँ तक कहा देह भाव यानी चंडाल भाव, आत्म भाव यानी देव भाव। यदि आप अपने को देह रूप से देखते हो, आप ये देखते हो कि मैं जन्मा हूँ, मैं मर जाऊँगा, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, तो शायद ये संसार में विचार सागर वाले कह रहे हैं कि इससे बड़ा कोई चंडाल ही नहीं। तुम मुर्दा को सत्य माने बैठे हो, जो मरा हुआ है उसको चेतन देख रहे हो, जड़ को चेतन देख रहे हो, मिथ्या को सत्य देख रहे हो। इससे बड़ी अज्ञानता और क्या हो सकती है? बोले तो चंडाल भाव है। और यदि आप अपने को ऐसा देखते हो कि मैं जन्म मृत्यु रहित चेतन हूँ, जिसकी कभी उत्पत्ति और नाश नहीं होता, जिसमें कभी किसी तरह के कोई विकार नहीं होते, जो नित्य शुद्ध सदा ज्ञान स्वरूप, ऐसा मैं हूँ, ये देव भाव है। भाई आत्मा से भिन्न तुम किस देव को ध्याओगे? और आत्मा से भिन्न कौन सा देव है? सीधा है कि भिन्न भिन्न बर्तनों में मिट्टी एक ही है। ध्यान रखना, भिन्न भिन्न जो बर्तन हैं वो नाम रूप से अलग अलग हैं, पर उनका जो स्वरूप है वो मिट्टी ही है। यानी वो यदि मिट्टी को मैं रूप से देखते हैं तो जो बर्तन है वो अपना आपा खो देंगे। इसलिए ये लिखा है कि मैं के प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। इतनी सक्रिय प्रेम गरी है कि यहाँ दो नहीं एक ही होगा। जब मैं था तब हरि नहीं, यानी जब मैं नाम रूपात्मक देह को लेकर मैं खड़ा था तब हरि माने मैं अपने को आत्म रूप से नहीं देखता था, क्योंकि मैं जो देह भाव है, मैं का अहंकार है, ये मैं नहीं है। जैसे मैं भी कई तरह के होते हैं, ये भी ध्यान रखना। जैसे शरीर जो है ना, एक मिथ्या शरीर, एक गौण शरीर,
एक मुख्य शरीर, ऐसी मिथ्या आत्मा, गौण आत्मा, मुख्य आत्मा। अब मिथ्या आत्मा क्या है, गौण आत्मा क्या है, मुख्य आत्मा क्या है? मिथ्या आत्मा जो है ना देह आदिक हैं, गौण आत्मा जो है ना वो जीव है, और मुख्य आत्मा जो है ना वो चेतन साक्षी है। अब जो आप हैं उसको तो आप पहले जानो। आप आत्म रूप हैं। आप जो अपने को देह रूप देख रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। और ये जो देह दृष्टि है इसी को चंडाल दृष्टि भी कहते हैं। इसलिए देह भाव में जो आत्म बुद्धि हो रही ये बिल्कुल गलत है। ये जन्म मृत्यु को देने ही वाली है। ये दुखों का अंबाल लगा देगी, ढेर लगा देगी। और दुख क्या चाहिए? जन्मत मरत दुसह दुख होई। यदि संसार में दुख है तो जन्मना और मरना सबसे भारी दुख है। इसलिए आप, फिर मैं कहूँ, आप कभी भी विचार दृष्टि करके देखना कि मैं हूँ कौन। इस पे पहले सबसे प्रथम हमें सबसे ज़्यादा इसी पे विचार करना है कि मैं हूँ कौन। क्योंकि संसार में जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं, जो जी रहे हैं, ये तो हमेशा यही कहते, कोई कहता दादाजी हैं, कोई कहता पिताजी हैं। इन्होंने ऐसे बंधनों ने बांध रखा है। अरे पहले तो देह ने ही बांध रखा था, इसके बाद ये देह के साथ में जो रिश्ते जुड़े ना इन्होंने भी बांध, ये जंजीर पे जंजीर बंधती चली गई। इन्हें छोड़ना है, हटाना है, ना तो ये बंधन कटने वाला नहीं है। और जानना किसको है? हरि जो आत्मा है। आत्मा मतलब जो चेतन रूप है, आत्मा जो सतरूप है। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। असत वस्तु की सत्ता नहीं होती और सत का अभाव नहीं होता। यदि शरीर सत होता तो ये बदलता ही नहीं। यदि इंद्रियां या मन सत होते तो ये बदलते ही नहीं, ये एक जैसी बने रहते। और आप चेतन देखो, आप चेतन सत हो, इसलिए मन की हर एक एक वृत्ति को आप अनुभूत कर रहे हैं। चाहे वो मन सतोगुणी हो, चाहे रजोगुणी हो, चाहे तमोगुणी हो। और मन गुणात्मक होता ही है, आप ना चाहो तो भी वो गुणों में बरतेगा। पर कोई है जो मन को देख रहा है, मन की एक एक वृत्ति को देख रहा है। वो देखने वाला अपने स्वरूप से कभी नहीं बदलता। वो जो दिखने में आ रहा ना ये एक जैसा कभी रहता नहीं। आप खुद ही विचार करके जब भी आप बैठे हो या चल रहे हो, जैसे और विचार चलते रहते ना, ऐसे आत्मविचार करना। आत्मविचार का मतलब होता है आत्मा और अनात्मा। तो विचार करना कि वास्तव में क्या ये सत हैं? क्या ऐसा देखा गया कि अपने स्वरूप से ना बदलें? तो सब अपने स्वरूप से बदल रहा है, एक आपको छोड़ के। आप चेतन, आप अविनाशी, आप आत्मा। अब यहाँ आपसे ना तो मर लेना है, ना इंद्रियों को लेना है, ना देह को लेना है। संसारी लोग का जो मैं है वो देह, इंद्रियां, मन आदि होता है। और ज्ञानी का जो मैं है वो उत्पत्ति नाश से रहित होता है। ज्ञानी का मैं देह, इंद्रियां आदि नहीं होता, क्योंकि ये जड़ है। बदलने, जड़, मिथ्या, ये पर्यायी शब्द हैं। एक किस्म से देखा जाए, दुख रूप ये पर्याय शब्द है, ये एक ही है। तो कभी आप जब स्वतंत्रता से बैठो, इसीलिए तो ये कहा जाता कि पहले ये देखो कि मेरा मन किसका चिंतन ज़्यादा कर रहा है। आप ये विचार करके देखना। जब आप फ्री होते हो, जब आप बैठे हो या लेटे हो, कुछ काम नहीं है, तब आप अपने मन पे नज़र डालना कि आपका मन किन विचारों में खोया है। और जिन विचारों में मन खोया है उस समय वही तदाकार बुद्धि बनेगी।
यदि आप आत्मा अनात्मा के विचारों में खोए तो आप सार असार का निश्चय करके सार में स्थित हो जाओगे। और यदि मान ली जाए कि संसार का ही चिंतन चल रहा है, आत्मा अनात्मा का कोई वहाँ चिंतन चल ही नहीं रहा, तो फिर ये मान के चलो आप कि वहाँ संसार ही खड़ा होगा। और संसार आज तक संसार में रह कर के कोई संसारी पुरुष को आपने सुखी नहीं देखा। मैं फिर कह दूं, संसार में हर वस्तु आपको उपलब्ध हो जाए, वैभव हर चीज़ उपलब्ध हो जाए। श्रीमद् भागवत में चक्रवर्ती राजा जो होते थे ना, जिन्हें अब जीतने के लिए धरातल पर कोई बचा नहीं कि फलाने को और जीतना है, जो सब राजाओं के ऊपर राज्य करने वाला होता है उसे चक्रवर्ती राजा कहते हैं। ऐसे चक्रवर्ती राजाओं ने राज्य छोड़ा। अब यहाँ से कभी कभी इन पे विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि वो राजाओं ने राज्य क्यों छोड़ा। क्योंकि संसार में जो प्राणी वर्ग है, ये तो ज़्यादातर आप देखोगे तो संसार में कोई धन में सुख देख रहा, कोई परिवार में सुख देख रहा, कोई पद में सुख देख रहा। इनके जो सुख हैं वो कहीं ना कहीं यही हैं। लेकिन उस राजा के पास ये सब कुछ था, पद भी था, धन भी था, प्रतिष्ठा भी थी। जिस राजा को चाहे उसे रंक बना दे, जिस रंक को चाहे उसे राजा बना दे, है ना, सब कुछ था, फिर भी विश्राम नहीं था। और विश्राम ना होने के कारण, क्योंकि संसार में सब कुछ होने पर भी वहाँ उन्हें परमार्थ से वो वंचित थे, इसलिए उन्हें विश्राम नहीं था। ये सब कुछ छोड़ा उन्होंने विश्राम, शांति पाने के लिए। अब शांति पाने के लिए अब फिर देखें, तुलसीदास जी ने लिखा है, सुखी मीन जह नील अगाधा, और जिम हरि शरण न एकौ बाधा। मीन कहिए मछली, ये आपकी जो वृत्ति है ये मीन है, मछली है, बुद्धि कह लो, मन कह लो, ये मछली है। संसार में ये जहाँ जहाँ चिपकता है वहीं वहीं सुख नहीं होता। जैसे कभी आपने देखा हो, गांव में ऐसा ही शरीर ने देखा है, जो छोटे बच्चे होते ना तो बहुत रोते, तो जब ज़्यादा रोते हैं ना तो वो क्या करते, उसके मुंह में अंगूठा दे देते, तो वो उंगली को चूसने लगता। अब वो उंगली को जब चूसने लगता है तो वो उंगली को भ्रांति के कारण चूस रहा, ध्यान रखना, उस उंगली को उसने माँ का स्तन समझा, इसलिए वो पान कर रहा। लेकिन आप बताओ कि वो कितना भी चूसे, क्या उसका पेट भर जाएगा? ठीक इसी तरह संसार का हर वस्तु, चाहे वो वैभव हो, चाहे पद हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, ये ठीक उसी अंगूठे के चूसने के समान है कि ये सब कुछ होने पर भी उसे विश्राम नहीं मिलता। और एक वह है जिसने दूध पिया हो, वो विश्राम पाता, वो बच्चा सो जाता है। तो यहाँ दूध पीने का मतलब है आत्मज्ञान प्राप्त करना, दूध पीना है, अपने आत्म तत्व को जानना, मैं की पहचान करना। हाँ, मैं की पहचान करके वास्तविक मैं स्थिति ले आना, और मिथ्या मैं से अहंकार को तोड़ देना। ये जो है ना, ये विश्राम है। बाकी संसार में कहीं भी विश्राम नाम की चीज़ नहीं। को विश्राम की पाए एक सहज संतोष बिन। संतोष का यह मतलब होता है आत्मज्ञान के बिना कोई भी जीव यहाँ विश्राम नहीं पाता। कोई संतोष की पाए एक सहज विश्राम बिन, चले कि जल बिन नाव, कोट यतन पच पच मारे। कोई सोचे हम बिना जल के नाव चला लें, कैसे चल जाएगी? ऐसे ही कोई सोचे कि हम अपने आत्म स्वरूप को जाने ना और इस देह अभिमान से मुक्त हो जाएं,
तो भूल जाए, क्योंकि अभिमान यदि स्थूल भी होता तो अभिमान सूक्ष्म भी होता, और सूक्ष्म जो अभिमान होता है वो घातक होता है। जैसे आपने कभी देखा हो कि एक व्यक्ति वो होता है जो गुस्से में जो आया सो बोल दिया, तो उसका हृदय का पता चल जाता कि ये बोलना चाह रहा। लेकिन एक वो होता है जो गुमसुम होता है, बोलता नहीं, तो वो बड़ा खतरनाक होता। इसलिए ये अपन को बिल्कुल क्लियर कर लेना है कि मेरे अतिरिक्त संसार में और कोई दूसरी सत्ता नहीं है। मेरी सत्ता से ही अस्ति भांति प्रिय सिंधु रूप जो मैं हूँ, इसी में ये नाम रूप जंजाल है। अब इसीलिए बैठे बैठे विचार करो, मन ऐसा नाम, संकल्प विकल्प युक्त रूप, बुद्धि ऐसा नाम, निश्चय युक्त रूप, चित्त ऐसा नाम, चिंतन युक्त रूप। अब बैठे बैठे विचार करो और फिर देखो कि ये हर वस्तु के नाम और रूप हैं, पर कोई है जहाँ ये नाम रूप विलय होते हैं, जो नाम रूप का अधिष्ठान है, वो सत्ता मात्र आप हैं, वो अनुभव मात्र आप हैं। इसलिए अनुभव सदा विद्यमान है, अनुभव में आने वाली वस्तु सदा विद्यमान नहीं है। हाँ, और इसके लिए आपको खुद ही मंथन करना पड़ेगा। मैं ये भी बता दूं, ये बात सच है कि तत्वमसि महावाक्यों के द्वारा किसी को बोध प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु महाराज आपको तत्वमसि महावाक्य सुनाएंगे, गुरु महाराज आपको ये बताएंगे कि जिस सच्चिदानंद ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा को तुम ढूंढ रहे हो, वो तीनों देह का जो साक्षी रूप से विराजमान है वो तुम ही हो। जो तीनों देह का प्रकाशक है वो सच्चिदानंद तुम ही हो। पर फिर भी संशय और विपर्य। विचार सागर में एक उदाहरण भी दिया, पहले आपको बताया भी कि सामने सत्य को देख लेने पर भी मिथ्या लोगों के वचन जो थे उनके ऐसे घर कर गए कि वो सत्य वस्तु में निष्ठा नहीं बन पा रही। उसमें विचार सागर में उदाहरण आता है कि एक कोई राजा था, उस राजा का जो मंत्री था भरछू, वो राजा को अधिक प्रिय था, सेवा करता था, बात मानता था। तो भरछू राजा को अधिक प्रिय होने के कारण अन्य जो मंत्री थे उनको ये भाता नहीं था। उन्हें लगता था कि ये इनको ज़्यादा चाहते, हम लोगों को कम चाहते। तो उन्होंने सोचा कि इसका राजा से हम बैर कैसे करवाएं, इसे राजा के वहाँ से हटवाएं, जो नज़दीकियाँ हैं इसको दूरियाँ करवा दें। और वही हुआ, उन्होंने कहीं दंगे करवा दिए। दंगे भाई तो राजा ने कहा मंत्रियों से, जाओ देखो समारो। तो और मंत्रियों ने कहा, राजन हम वहाँ मरने को जाएंगे, दंगे हो रहे, बीच में फंस जाएं, कहीं कुछ हो जाए। आप तो भरछू को कहीं भेजते ही नहीं हो, वो आपके ही पास रहता है। तो जब भरछू ने ऐसा सुना तो उसने कहा, महाराज आज्ञा हो तो मैं जाऊँ। तो भरछू चला गया, वहाँ गया भरछू, दंगे शांत किए, सब शांति व्यवस्था की। और जब यह मंत्रियों को पता चला कि भरछू ने तो जीत ली और वो तो आ रहा है, तो यहाँ राजा से कहलवा दिया कि राजन जो भरछू वहाँ गए थे वो दंगे में मारे गए मंत्री। अब ये राजा को, ये भरछू को ये बात पता पड़ी कि राजा के, अब भरछू ने विचार किया, विवेक किया कि पहले तो हम ड्योढ़ी तक राजा के पहुंच नहीं पाएंगे, और पहुंचेंगे तो ये लोग मार देंगे। इससे अच्छा है कि अब बहुत हमने राजपाट किया, अब यहाँ से हटें और परमात्मा के भजन में लगें। अभी तक हमने संसार में ये किया वो किया सब, और अब विश्राम पाएँ, कहाँ ये उलझे रहे। वो अपने जंगल में एकांत में चला गया, परमात्मा के भजन में लग गया। और परमात्मा के भजन में रख के और अपने जो है ना राख वगैरह जो है ना, क्योंकि राख की दो चीज़ें होती हैं। यदि आप उसे भस्मी बोलते हैं कायदे से, यदि आप उसको शरीर में लगाते हैं तो आपको वो सर्दी से भी बचाती है और गर्मी से भी बचाती है। क्योंकि जब पसीना आता है तो वो गीली हो जाती है, तो उससे शरीर में ठंडक आती है।
और ठंडक के दिनों में वो त्वचा से लिपटी हुई होती है। तो बाहर की जो ठंड है वो अंदर, क्योंकि अक्सर रूहें से ठंड प्रवेश करती, तो त्वचा से लिपटी। जैसे आप देखो थोड़ा सा तेल लगा लो तो उतनी में ठंडी हल्की पड़ जाती, क्योंकि वो उतनी असर नहीं कर। तो ये भी होता, दो काम होते उससे। और भी काम होते। भस्मी रमाने वाले किसी साधु को आपने कभी खुजली होते हुए नहीं देखा होगा, आप देख लेना। जो बराबर नियमबद्ध भस्मी रमाते हैं ना, उन्हें कभी खुजली नहीं होती, क्योंकि वो एंटीबायोटिक है। त्वचा संबंधी रोग नहीं होगा, आराम से रमाए प्रेम से अपने ईश्वर का। अच्छा, त्याग, भस्मी का अर्थ त्याग भाव, यानी उसके मन में जो त्याग भाव है वो भस्मी से झलक रहा है। उसकी भस्मी ही वस्त्र हो गए, सब कुछ भस्मी हो गया। तो अपने ईश्वर चिंतन में मगन रहने लगा, अपने ईश्वर की आराधना करने लगा। अब मंत्रियों को पता चल गया कि भरछू जंगल में तपस्या कर रहा है, साधु का भेष बना लिया है, भगवान का भजन कर रहा है। और राजा जो है ना, जंगल में जाते हैं और कभी इन्हें मिल गया तो हमारी पोल खुल जाएगी। तो मंत्रियों ने क्या किया, सभी ने मिलके एक गुंडा रचा कि वो भरछू जो मारा गया था फलाने जंगल में वो प्रीत हो गया है, प्रेजेंट प्रीत। अगर आदमी वहाँ जाए और जिस आदमी को देखता है उसे पास बुलाता, और जो पास जाता है उसको वो गाड़ देता है। तो बेचारे अब उस जंगल को ही सील कर दिया गया। कोई जाए तो भैया वो प्रीत है, अगर सामने दिख भी जाए। एक दिन उसी जंगल में घूमता घूमता राजा भी पहुँच गया। सामने पेड़ के नीचे भरछू को बैठा हुआ देख लिया, पर राजा विश्वास नहीं हुआ। जो मिथ्यावादियों के वचन थे, उन सब ने जो कहा था वो प्रीत हुआ पे, तो राजा के दिमाग में भी यही लगा कि ये भरछू देखो मर कर के प्रीत हो गया। तो राजा भी उल्टे पैर भागा, क्या रे प्रीत है, कहीं पास में बुलाएगा, वो दिख रहा है तो ऐसा ना हो। तो जैसे मिथ्यावादी के वचन सत्य वस्तु राजा के देख लेने पर भी उनका संशय विपर्य दूर नहीं हुआ, वो बना ही रहा, इसलिए वो भागा। ऐसे ही कभी कभी ये जान भी लेता कि नहीं, इन सबका जानने वाला चेतन में ही हूँ, फिर भी एक निष्ठा नहीं हो पाती कि ये ब्रह्मी है, सच्चिदानंद है। एक निश्चयात्मिका, जैसे मैं देह हूँ, ये वृत्ति आपको कभी, ये निश्चयात्मिका वृत्ति है, कोई तोड़ नहीं सकता, इसको काट नहीं सकता। ऐसे ही मैं ब्रह्म हूँ, निश्चयात्मिका वृत्ति होना चाहिए। निश्चयात्मिका वृत्ति का मतलब होता है जिसमें आपको संशय और विपर्य ना हो। यदि संशय और विपर्य है तो ये निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है। और अक्सर ये जानता है कि हाँ यार ये सब जड़ हैं और मैं इनका जानने वाला चेतन हूँ, फिर भी ये चेतन को ब्रह्म रूप करके नहीं देख पाता, ब्रह्म को फिर भी अलग देखता है कि ब्रह्म तो ये है, ब्रह्म तो ये। अपने से भिन्न ब्रह्म को देखना, यही सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि जब आप अपने से भिन्न ब्रह्म को देखोगे तो स्वाभाविक है कि आपका मैं देह ही होगा। इसलिए ये बिल्कुल संशय और विपर्य तो रहने ही नहीं चाहिए। इसलिए सुनने से अज्ञान दूर होता, मनन करने से संशय दूर होते, निधिध्यासन करने से विपर्य दूर होता। श्रवण भी ज़रूरत है, ना सुनने से सुनना 100 गुना अच्छा है, सुनने से भी मनन करना 100 गुना अच्छा है, मनन करने से भी निधिध्यासन करना 100 गुना अच्छा होता है। और ये भाई आप देह नहीं आत्मा है, ये सुनने से ही तो ज्ञान हो रहा। यदि आपको ये नहीं सुनाया गया हो कि ये जड़ है, आप चेतन हो, ये विनाशी है, आप, तो आपको पता ही नहीं चलता। ये सुनने से हुआ। ये होने पर भी अब जो संशय हैं कि अरे मैं ब्रह्म कैसे हो, तो फिर मनन करो, युक्तियों का सहारा लो, उदाहरण लो, और विपर्य की निवृत्ति के लिए निधिध्यासन करो। मैं चेतन ही हूँ, मेरे में नाम रूप ऐसे ही है जैसे सोने में आभूषण, ऐसे ही मैं सर्व का अधिष्ठान हूँ, मैं सर्व का साक्षी हूँ। और जो इस तरह से निर्णय करके अपने आत्म तत्व को जानते हैं, फिर वो उलझते नहीं। इसलिए प्रेम गली अति सांकरी,
जामै दो न समाए। जब आप ब्रह्म ही हो जाओगे तो फिर ब्रह्म ही होगा, फिर देह आदि का मैं भाव नहीं होगा। हाँ, ध्यान रखना। और इसके लिए तो इतनी तत्परता दिखाना चाहिए, इतनी तत्परता दिखाना चाहिए कि शरीर में यदि सबसे ज़रूरी कोई काम है मनुष्य शरीर में, तो परमात्मा की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति। जैसे भी हो पहले आप इसीलिए हम कहते हैं कि ध्रुव प्रहलाद ने तो 5 साल में ब्रह्म तत्व को जान करके वो फिर संसार में रहे। तो ब्रह्म तत्व आपको संसार से नहीं भगा रहा, पर भ्रांति की निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान से ही होगा। ये जो 5 वर्ष के जो बालक थे, इन्होंने भी तो आत्म तत्व को जाना, और क्या ये संसार से भग गए? वही राजपाट किया, सब कुछ किया, पर भ्रांति रहित जीवन जिया। यहाँ हमारा जो जीवन है वो भ्रांति युक्त जीवन है। हम देह को ही पकड़े बैठे मरने दम तक। इसलिए देखो, मैं बताऊं कि कभी कभी यदि आप इस विषय का शुरू से अभ्यास नहीं करोगे तो फिर वृद्ध अवस्था पे भी इसका अभ्यास नहीं हो पाता। एक पंडित जी थे, उन्होंने बिल्कुल सही घटना सुनाई थी, उन्हीं के क्षेत्र की थी। बोले, स्वामी जी, एक कोई बुजुर्ग दादाजी थे, काफ़ी उम्र थी। अब ये नियम होता है कि जब मृत्यु नज़दीक आती है ना, तो भी इधर उधर की बातें करें तो घर वाले बोलते हैं, दादाजी परमात्मा का नाम लो, ईश्वर का नाम लो, नारायण नारायण कहो, हरि हरि कहो। और वे कहीं, बेटा इसको बुला लो, ये फलाना बेटा, फलाना नाती कहाँ है। तो वहाँ से परिवार के लोग उसके चित्त को हटाते हैं कि भाई इनकी तो ये परमात्मा की ओर। तो ऐसे ही घर वाले लोग बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि दादा हरि हरि कहो। तो अब दादा पे हर हर कहना बन ही नहीं रहा था, बस इधर उधर की बातें पर नहीं बन रहा। तो फिर उन्होंने कहा, गांव के ने विचार किया, परिवार के ने विचार किया कि ये हर हर कह नहीं पा रहा है, परमात्मा का नाम नहीं ले पा रहा है। एक काम करते, जो पहले खेतों में हल होता था ना, चलाते थे, वो बीज बोते थे, तो बोले इनकी छाती पे ले आन के वो रख दो। तो बोले कम से कम फिर तो इनके मुख से निकलेगा हर 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 हटाओ, हर हटाओ, हर हटाओ, तो इनके मुख से परमात्मा का नाम निकल आएगा। तो वही हुआ, वो सभी लोग मिलके हार ले आए और उनकी छाती पे रखा। अब जैसा दादाजी को वजन लगा, सो चिल्लाने लगे, ओए लड़का हो, अरे कहाँ से धरती फाड़ा हमारी छाती पे रख दिया। फिर भी हर शब्द, क्योंकि शुरू से अभ्यास में नहीं ले आए, शुरू से उस विषय में लगे नहीं। आप देखें, जो शुरू से लगा है, अब ये तो नहीं कर गए, कहा रे लड़को ये धरती फाड़ा कहाँ से ले आया, हमारी छाती पे रख दिया, पर हर शब्द नहीं निकला। जब जिनके मुखारबिंद से हर शब्द ना निकलता हो, उन्हें आत्मज्ञान कितना जटिल होगा ये अनुभव लगा सकते हो। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हजारों मनुष्यों में कोई एक होता है जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्नरत हो। ना तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्नरत नहीं होते संसार के जीव, ये अपने स्वार्थ के लिए, अपनी पूर्ति के लिए प्रयत्नरत होते हैं। वो ईश्वर को इसलिए भजते हैं कि जो हमारे पास कमी है वो ईश्वर हमारी पूरी करे। देखो, सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्नरत कोई एक होता है जो परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ ना चाहे। ना तो सब कुछ बैठते हैं परमात्मा के मंदिर में, मांगते हैं नाशवान वस्तुएं। आप देखना, कोई भी परमात्मा के आगे हाथ जोड़े होगा, ईश्वर मंदिर में बैठा होगा, पर मांग क्या रहा होगा? जो कल तक ना रहने वाली वस्तु। अब बताओ आप, इसीलिए पहले तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्नरत, ऐसे कोई हजारों में एक होता। सिर्फ जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्नरत हैं, उन हजारों में कोई एक भगवान कह रहा है मुझे तत्व से जानता है। तत्व से जानने का मतलब आत्म रूप से जानता है। कोई एक जो सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्नरत हैं,
जिन्होंने संसार की हर कामना को छोड़ दिया है, जिन्हें संसार की किसी कामना की भूख नहीं है, जिनके हृदय में सिर्फ एक ही भाव है कि हम उस अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करें, ऐसे जिनके भाव हैं, ऐसे हजारों में कोई भगवान कह रहा है एक होता है जो मुझे तत्व से जान पाता। तत्व से जानने का मतलब आत्म रूप से कोई एक होता है जो ऐसा अनुभूत कर पाता है कि जो सच्चिदानंद ब्रह्म है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सोई सच्चिदानंद ब्रह्म है। ऐसा तत्व भाव से जानना, इसी का नाम भ्रांति की निवृत्ति है। यदि ऐसा जिनको निश्चय हो गया भ्रांति की निवृत्ति, उसका देह भाव खत्म हो गया, नाम रूपात्मक प्रपंच की निवृत्ति। इसीलिए जिस आत्म अज्ञान के कारण जगत सत्यवत भासता था, अब ध्यान रखना, हम अक्सर जगत जब शब्द लेते हैं तो इंद्रियों का जो बाहर का हमारा विषय है, हम जगत इसको मानते हैं, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि इंद्रियां और ये शरीर भी जगत है। ये जो इंद्रियों का विषय है ये छोड़ो, अक्सर लोगों की दृष्टि में ये संसार ही दिखाई दे रहा है, ये संसार। अच्छा, ये भूल गया कि जिस हाथ को उठा के तुम जिसे संसार, ये हाथ भी वही संसार है। ये भूल गया कि जिन इंद्रियों से तुम ये दिखा रहे हो कि ये संसार है, वो इंद्रिय भी संसार है। इसीलिए संसार ये देह है, संसार इंद्रियां हैं, संसार मन है, प्राण है। इसलिए ये संसार से निवृत्त होना, और कब निवृत्त होगा? जब वो अपने आत्म तत्व को जान लेगा। जा अज्ञान से भासे जोई, ताकि ज्ञान बाधित होई। अपने आत्म स्वरूप अज्ञान के कारण देह आदि में आत्म भाव आया था। ये देह आदि का आत्म भाव भी जब ही निवृत्त होगा जब तुम अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को जानोगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरु भगवान की, सनातन धर्म की। शिवो हम शिवो हम। बोलिए सतगुरु भगवान की। हाँ, ये हम बता दें, जो गुरुदेव भगवान थे वो हर साल अपने गुरुदेव भगवान की पुण्यतिथि मनाते आए। तो परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की पुण्यतिथि जो 19 मई से कथा प्रारंभ होगी, और कथा को जो कहने वाले हैं, उस ब्रह्म चर्चा जो करने वाले हैं, वो भानपुरा वाले शंकराचार्य जी ज्ञानानंद जी महाराज तीर्थ होंगे। और 25 तारीख तक कथा चलेगी, जो 3 बजे से 6 बजे तक, शाम के 6, 6:30 भी हो जाए। और 26 तारीख को भंडारा होगा। और जो भी अपने प्रेमी हैं, आश्रम के भक्त लोग हैं, उन सभी को आप जानकारी दे देना। और 19 तारीख के दिन स्वामी जी की मूर्ति की भी प्राण प्रतिष्ठा होगी, जो समय रहेगा 10 से 12। हाँ, सुबह 8 बजे अपन पोथी भी निकालेंगे, तो मंदिर से ले आएंगे पीछे से। और इसीलिए आप लोगों को 19 तारीख को सुबह 8 बजे आना है, तो अपन पोथी भी ले आएंगे। इसके बाद गुरुदेव जी की मूर्ति की भी प्रतिष्ठा होगी। और उसी दिन परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद स्वामी जी की 32वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में कथा भी प्रारंभ होगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।